बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान को असल दुख क्या है, असल तकलीफ की है, वो तकलीफ मैं आपके सामने बयान करूंगा इमरान खान की कि वो असल मामला क्या है। साथ ही साथ ये भी एक खबर है कि इमरान खान ने यानी PTI ने ARY को तलाक देती है, ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। कल इमरान खान साहब जो हैं वो गए अपना जलसे के अंदर, जलसा था फैसलाबाद में जो लाइटिंग इज़ एवरीथिंग वाली कहानी थी उसके मुताबिक जलसा बड़ा भरपूर था। PTI वाले जो है वो जलसे की जो आगे वाली रो है या इसका ओवरऑल एक व्यू है वो देते हैं, जिससे लगता है कि भाई जलसा से अन्य वाह भरया सी। जबकि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो अपने लोगों को जलसे में भेज देते हैं और वो पीछे से जो खाली साइड होती है उसकी कुर्सियाँ वेलियाँ घा वेली सारे लोग इधर उधर फिर रहे, उसका एक व्यू देते हैं जिसे लगता है कि जलसा से बंदे कोई नहीं गा। बहरहाल जलसे में लोग थे, अगर ओवरऑल व्यू को भी देखे जाए या वैसे भी देखें तो बंदे उसमें थे, ऐसी बात नहीं है। ये कहा जाए कि बंदे नहीं थे तो ये गलत बात होगी। इमरान खान की कॉल पर लोग आते हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। अब उस जलसे में इमरान खान साहब ने जो बोंगियाँ मारी ना सर, अब मैं एक बोंगी मैं आपको सुनाने लगा, बहुत सारी मारी हैं लेकिन एक सुना देते हैं आपकी इंटरटेनमेंट के लिए। कल इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब करते हुए ये कहा कि एक हदीस मुबारक का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जनाब शैतान जो है वो आपके गुनाह जो है दुनिया में नशर कर देता है। ये उन्होंने उनके मुताबिक एक हदीस है और उसके उन्होंने हवाला दिया। और सर उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। यार बंदा पूछे ओ भाई तू आप तो कह रहे हैं शैतान रखता करता है, ठीक है, तो तू फिर वही हरकत करनी शुरू करती है, यानी तू आप शैतान है। अच्छा, इस ये जो उन्होंने किए ना, इसके अब 2-3 माने निकलते हैं। एक तो बात यह है कि इमरान खान को अब असल में ख़तरा यह है कि 2 मिनट 18 सेकंड वाली वीडियोज़ मेरी आ सकती हैं, लिहाजा उन्होंने उसका अभी से जो है ना बंदोबस्त कर लिया, पेशबंदी कर ली है कि जनाब अगर वो आएगी तो शैतानी काम है, भाई शैतान भी कर रहे हैं, मेरे खिलाफ तो जो होगा वो शैतान होगा। एक बात तो उन्होंने ये हरकत इससे इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की। दूसरी जो बात है वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि ये जो गुनाह होते हैं दुनिया में नशर करने वाले शैतान का काम है, तो पाइन फिर तुसी की कर रहे हो। अगर नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है, फ़र्ज़ करते हैं की है, तो सर आप शैतान का काम कर रहे हैं, यानी आप शैतान के चेले हैं, ठीक है। और अगर उन्होंने करप्शन नहीं की तो किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा गुनाह है। तो सर तुसी दोवां सूरतां बल्कि तिन्नां सूरतां दे विच भावें तुसी अपने आप नूं सारा कुछ कर लिया। ये उनकी एक टीम की नाहली है या उनकी अपनी एक बोंगी है, अपने लिए उन्होंने चलाकी लाई है कि चूँकि मेरी 2 मिनट 18 सेकंड वाली वीडियो आ सकती हैं, क्योंकि अब उनको भावें पक्का चिट्टा साफ कोरा जवाब हो चुका है। ये खबर जो है ये मेरे समेत बहुत सारे दोस्त दे चुके हैं, लेकिन चिट्टे कोरे जवाब के बाद ना हालात उनके हैं ख़राब। इसलिए आपने देखा होगा कि इमरान खान के लहजे में अब फ़ौज के हवाले से, न्यूट्रल्स के हवाले से तलखी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो तलखी में दिन ब दिन इजाफा होगा। उसकी वजह जो है वो उनका दुख है सर, और दुख जड़ा ना पाए वो हूँ उन्होंने बर्दाश्त करना पैना। देखें जो आपने करतूत किए होते हैं ना उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। अच्छे काम किए होंगे तो उसका आपको फल मिलेगा, अगर आपने अच्छे काम नहीं किए हुए बुरे काम किए हुए तो उसका आपको उस हिसाब से खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर लॉन्च ही नहीं किया गया बल्कि मुसल्लत किया गया पाकिस्तान के ऊपर, मुकम्मल सपोर्ट दी गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इस्टेब्लिशमेंट बोले तो बाकायदा पाक आर्मी की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट थी। अच्छा, अब जाहिर है वो करनी भी बनती थी इसलिए कि पाइन अपना बाल थी, ठीक है। यानी हालत ये थी कि दुनिया भर से पैसे इकट्ठे करके आर्मी चीफ ला के दे रहा था। जब इमरान खान ने अपनी नाहली, नालायकी और करप्शन की वजह से मुल्क का ख़जाना बर्बाद कर दिया तो दुनिया भर से कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो पैसे ला के दे रहे थे, कभी चीन, कभी UAE, कभी सऊदिया, ठीक है, और पाकिस्तान के ख़जाने की किट्टी रखी कि कितने डिफ़ाल्ट ना कर जाइए। ये हालत इनके दौर में थी। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस सारे लाड प्यार को, इस मोहब्बत को, इसका जवाब जो दिया था वो ये दिया था कि निकी निकी गलते वो अड़ जाते सन। मिसाल के तौर पे उनसे कहा गया यार उस्मान बुज़दार बदल दे,
ए भाई साहब तो नहीं सूबा चल रहा, 12-14 करोड़ का सूबा है, करप्शन वो कर रहा है, तो बदल दो यार, किसी और बंदे ला लो। तो वो भाई ने कहा नहीं मैं नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना? इसलिए कि एन रलदी पाइन, ठीक है, इमरान एन से जो उस्मान है वो एन से, तो पाइन वो नहीं बदलना, लिहाजा भाजी वो बैठे रहे। अच्छा, अब छोटी छोटी बातें, बेतहाशा बातें, इन्होंने किसी को तस्लीम नहीं किया। नतीजा ये निकला कि वो आगे तंग, ऊपर से मुल्क के हालात हो गए इतने ज़्यादा ख़राब कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ गया। अपोजिशन ने यह मौका देखा और तरीके अदम एतमाद पाती। नतीजा ये निकला कि खान साहब फारग हो गए। अब खान साहब जो हैं उनका दुख क्या, दुख खान साहब ने खुद बयान कर दिया। सर दुख उन्होंने ये बयान किया है कि ये चाहते हैं कि अपना आर्मी चीफ लेके आया जाए। कौन चाहते हैं? नवाज और जरदारी साहब चाहते हैं कि अपना आर्मी चीफ लेकर आया जाए। अच्छा जी, अपना आर्मी चीफ क्या होता है? मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आई। और फिर साथ ही इमरान खान साहब कहते हैं ताकि अगर कोई तगड़ा आर्मी चीफ होगा, कोई मेरिट पे आया हुआ आर्मी चीफ होगा, तो फिर ये होगा कि जनाब वो इनसे इनकी करप्शन का हिसाब लेगा। मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि पायन अगर तगड़ा आर्मी चीफ आ जाए तो आर्मी चीफ का काम तो एहतसाब करना नहीं होता। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्मी चीफ का काम जो होता है वो होता है सरहदों की हिफाजत, उसकी निगरानी, दुश्मनों का जो प्लान होते हैं उनका काउंटर प्लान करना, ये सारा कुछ आर्मी चीफ की जिम्मेदारियों में आता है, ठीक है। और ज़ाहिर है इसके नीचे बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारा एक पूरा सिस्टम है जो रन कर रहा होता है। तो उधर जिम्मेदारी से एक करप्शन का हिसाब लेना तो नहीं होता, तगड़ा होए या माड़ा होए। वैसे तो आर्मी चीफ कोई भी माड़ा नहीं होता, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, तगड़ा हो या माड़ा हो, सर उनका तो ये काम नहीं है। और ये काम तो फिर करना है, तो फिर इसका मतलब है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ही चाह रहे हो तगड़ा आर्मी चीफ, क्योंकि उसने आगे कहा था मैं एहतसाब करूंगा। इमरान खान साहब नारा लगे सर, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। फिर इमरान खान साहब उधर भी खिलाफ हो गए। इसी तरह जनरल ज़िया आए थे, तो जनरल ज़िया जो थे वो कहते थे कि मैं एहतसाब करूंगा। बड़ी कोशिश की थी जनरल ज़िया ने। भुट्टो साहब के जितने लोग उन्होंने करीबी पकड़े, भुट्टो साहब पकड़े, घर दियाँ कंधा तोड़ दियाँ, 70 क्लिफ्टन दिया, अल मुर्तज़ा दी इट वजारती फड़ के कि किसी तरीके नाल मैं करप्शन की कोई कहानी कढ़ लवां। भुट्टो साहब पर वो इल्ज़ाम भी आयद नहीं कर सके करप्शन का। उनके जितने साथी थे उन पर भी करप्शन का कोई इल्ज़ाम आयद नहीं हो सका। नारा उनने भी एहतसाब दा मारे। फिर जनाब ये मुशर्रफ साहब आए थे, अरे बड़े तगड़े सर, 2 तगड़े तरीन मैंने जर्नैलों का जिक्र किया जो आर्मी चीफ थे, जिन्होंने इन्ने तगड़े सन कि उन्होंने आइन चुके परे मारे। तो आप आ गए जनाब मेरे अजीज़ हमवतनों अस्सलाम वालेकुम करके वो बैठ गए सन आगे। आप उनका कुछ नहीं कर सके थे, पूरी कौम रल के कुछ नहीं कर सकी। एक को अल्लाह ताला ने मतलब टाइम मुक गया, वो दुनिया तो चला गया। दूसरा जो था वह टाइम जरा उन्हें अपने करतूतों की वजह तो मुक गया, तो लिहाजा वो भी चले गए। मैं कहना एक्चुअली ये चाहता हूँ कि जनाब क्या इमरान खान साहब इस किस्म का आर्मी चीफ चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाने की तरफ बात कर रहे हैं, या लग जाए उनकी ये ख्वाहिश है? तगड़ा आर्मी चीफ क्या होता है? अब अगली बात करना चाहता हूं मैं कि अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। तो खान साहब के ऊपर भी तो यही इल्ज़ाम था कि खान साहब अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में ये बात जो है बाकायदा तौर पर शायद खुर्रम दस्तगीर ने एक प्रोग्राम में की थी कि उन्होंने उनको लगा देना था, जिसके नतीजे में जनाब साढ़े ते बड़ी सख्ती आई जानी सी। ये बात खुद खुर्रम दस्तगीर साहब ने की हुई है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो बात कहने लगा हूँ वो ये है कि एक मैंने ट्विटर के ऊपर एक तस्वीर देखी है, और वो तस्वीर जो है उसमें एक साहब हैं जो पीटीआई के बड़े हैं, मतलब उन्होंने लिबास लबूस जरा उम्मीदवार टाइप, रहनुमा टाइप वो है, उनके साथ इमरान खान का पोस्टर है। और किसी ने लिखा हुआ कि ये आर्मी जो है अपना ये साहब, सॉरी आर्मी कहता हूँ, ये साहब जो हैं जनरल फैज़ हमीद के भाई हैं। अब मुझे नहीं पता वो तस्वीर दुरुस्त है गलत है, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन ये एक आम तासुर है कि जनरल फैज़ हमीद जो है ना वो सर इमरान खान दे रहे, इमरान खान उन्नत है। ये एक आम तासुर है। और ये भी आम तासुर है कि जनाब जनरल फैज़ हमीद को ये आर्मी चीफ लगा देते, और उसके बाद पूरी की पूरी जो अपोजिशन थी, ज़ाहिर है वो उसको तो अपोजिशन में होती, अगर ये लगाते तो उन्होंने भाइन पिद्दी लगनी सी, बुरे हाल से भौंके दिहाड़े हो जाते सन। अच्छा, मैं अब आपको एक बात अर्ज़ करूँ कि ये है इमरान खान का दुख जो मैंने बयान किया, लेकिन मैं आपको आईनी सूरत हाल बता रहा हूँ। आर्मी चीफ का सर ये काम नहीं है। आर्मी चीफ का काम जो है वो आइन में लिखा हुआ है, और वो सीधा सीधा फेडरल गवर्नमेंट यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उसकी कैबिनेट की जो फैसले हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई शायद है उसकी ताबेदारी करना, बस ये उनका काम है। लेकिन ये एहतसाब, ये सियासी मामलात में सर
फ़ौज इन्वॉल्व नहीं हो सकती। मगर चूँकि इमरान खान जो हैं वो चाहते हैं फ़ौज इन्वॉल्व और चाहते हैं कि जनाब उन्होंने इन्वॉल्व हुए दूजे पासे न जाए, उनको उनके न्यूट्रल होने पर काफ़ी एक प्रॉब्लम पैदा हुई है, इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब जिन्होंने यहाँ पर साजिश करके इनको मुसल्लत किया है वो गद्दार हैं और क्या फिर कौम उनसे पूछे कि इन्होंने ये गद्दारी क्यों की। इस तरह की बात भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी IMF ने भी कहता मुल्क संभल रहा, मजारे हो सकते हैं। वो भाई ने जो IMF ने ताड़े बारे किया वो भी तो पढ़ो ना। उन्हें कहा कि हालात के तुसी जिम्मेदार हो, हजूर तुसी वादा खिलाफी की थी, तो ये सारे हालात बने हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो बड़ा सख्त एक स्टांस ले रहे हैं, इसलिए कि जनाब दीवा जिसले बुझन लगता ना उस तो पहले फड़कता फड़फड़ांदा है, तो ये भाई ने फड़फड़ा रहे हैं इस वक्त। और वो इनकी फड़फड़ाहट मेरा ख्याल है कि सितंबर के विच रहेगी जारी, लेकिन सितंबर बड़ा सितमगर्क होगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी एक बैकग्राउंड है, वो बाहर जब वक्त आएगा तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। ये इमरान खान साहब की कल की टोटल जो स्पीच थी उसमें जो कुल मिला के बात थी वो यही थी। बाकी उन्होंने पुरानी गल्लां रिपीट टेलीकास्ट सारे का सारा पुरानी फिल्म जी नवे प्रिंटा के नाल रिलीज़ की थी, लिहाजा उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अब मैं आने लगा उस बात की तरफ कि जनाब ये जो हैं अपना PTI वाले, इन्होंने ARY को दे दी तलाक। सर ARY आपको पता है बहुत ज़्यादा पप्पू प्यारा चैनल था जो कि PTI के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता रहा और PTI ने मुकम्मल तौर पर उनकी लड़ाई लड़ी। सर बाकायदा लड़ाई लड़ी, मैं ये अल्फाज जो कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा। अब उनके खिलाफ सर ट्रेंड चल रहे हैं, ARY RIP, ठीक है, और फिर माफ़ी मांगो ARY। ये सर दो ट्रेंड्स जो हैं ये PTI वालों ने चलाए हैं। और ये क्यों चलाए जा रहे हैं सर, उसकी वजह है, दो वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ज़ाहिर है मैंने आपको कल एक खबर दी थी कि ARY का सॉफ्टवेयर हो गया अपडेट, और अपडेट होने के नतीजे में उन्होंने जो खबर दी है कि नवाज शरीफ और इमरान खान की जो मुलाकात की गुफ्तगू और रबते रुबते ये जो उन्होंने की थी, फवाद चौधरी साहब ने उसकी तरदीद कर दी, इट वाज गुड इनफ। इसके बाद ट्रेंड चलाना नहीं बनता था, लेकिन पायन ट्रेंड चलाया गया। ट्रेंड इसलिए चलाया गया कि जिस वक्त आर्मी चीफ की गुफ्तगू शुरू हुई, जैसे ही इमरान खान ने आर्मी चीफ के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू किया, ਉਹਦੇ नाल ही ARY ने बाकायदा तौर पर आवाज़ उनकी म्यूट कर दी और उत्थे इमरान के गाने ला छते। जब तक वो आर्मी चीफ के बारे में अपने ख्यालात से कौम को नवाजते रहे, वो तिकर ARY जड़ा ना वो थर थर कंबदा रहा, उन्हें उन्होंने आवाज़ इमरान खान की नहीं सुनाई। ये दो वो चीज़ें हैं जिसके बाद PTI के जो यूथी हैं सर वो उन्होंने ट्रेंड बनाया। अब ये अगर कोई कहे कि किसी बंदे ने अज़ खुद बना दिया तो सर ये अज़ खुद नहीं बनता। ख़ास तौर पे जब से वो ऑडियो लीक हुई है, आपको याद होगा कि अरसलान बेटा इसको वो लिंक कर दो गद्दारी के साथ, वो अपना पिंकी पीर नहीं जो बुशरा बेगम साहब हैं, इमरान खान की बेगम साहब हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो के बाद से सारे नूं पता लग गई गल कि भाई ने यह ट्रेंड बनाना है, किनू किहदा लिंक करना है। ये गल जी ना बनी गल दी पहाड़ी तो आती है और फिर नीचे तक वो सरायत कर देती है। अब ज़ाहिर है इन्होंने KP की गवर्नमेंट में उनके पैसों के ऊपर, पंजाब गवर्नमेंट में यहाँ के आवाम के पैसों के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान और ये जो है अपना आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के ऊपर नौजवान भर्ती किए हुए हैं। लड़कियां भी हैं उसमें, लड़के भी हैं। ज़ाहिर है बच्चे बेचारे पढ़ते हैं, खर्चे इतने ज़्यादा हैं, तो उन्होंने 20-25 हज़ार रुपया लभ जाता महीने का। करना सिर्फ है वे कि जो ट्रेंड कहना वो बना के चला देना है, जो WhatsApp आएगा उसको कट पेस्ट करके लगा देना, इन्ना काम करना है। तो इस काम से उन्होंने पैसे लभते रहते। ये काम जो है सारे का सारा एक प्लान के साथ किया जाता है। और इसी तरह से इन्होंने इससे पहले जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ प्लान करके सारा काम किया था, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ प्लान करके किया था, फिर जस्टिस उमर अताब बंदयाल के ख़िलाफ़ किया था। ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने प्लान करके की थी और ये अब भी आगे इसी तरह से जारी हो सारी है। PTI की तरफ से समझिए कि ARY को तलाक हुई कि हुई, ए वाले हालात ने। अभी वो कह रहे हैं माफ़ी मांगो, या वो कह रहे हैं कि जनाब बाज आ जाओ वरना असीं तुहाडे खिलाफ तुर पांगे। आपकी उसमें ट्वीट ऐसे भी हैं कि आपकी जो है वो हम देखना बंद कर देंगे, आपको नून वाले आपको पहले नहीं देखते, ताड़ी रेटिंग डिग पई। अब ये थ्रेट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं ARY को। देखते हैं कि अब ARY अपने ही बनाए हुए पत्थर के सनम जो हुण बोलन लग पे ARY के खिलाफ, यानी इमरान खान,
वो अब उनको उनके साथ किस तरह वो नबर्द अजमा होता है, या भाई ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ एयरवे वाले सलमान इकबाल साहब या भाई वो चैनल चलाएंगे तो या फिर है कि इमरान खान जड़ा ना उन्होंने चला देगा फड़ के। अब जो बात है ना वो वड्डे जोड़ा चली गई है, गल जी ने वड्डे जोड़ पै गई है। एयरवे इस वक्त भी काफ़ी एक नाजुक सूरत हाल से दो चार है, इसके बावजूद कि उनको खोल दिया गया है पैमरा को हिदायत करके और हर पासे आ रहा है। वैसे मेरे घर तो यार वह कभी बंद ही नहीं हुआ, जब ये रोला डला हुआ था मैंने तब भी एक दो बार इस बात का इजहार किया, बल्कि यहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं उनके मैंने उनसे कहा कि यार मेरे हल तो एयरवे आ रहे हैं, उस पूरे इलाके च आ रहे हैं, पता नहीं कितने बंद होया है, लेकिन बाहर वो बंद होगा तो वो बात कर रहे थे। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक छोटा सा वाक़या हुआ। अता तारड़ साहब जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ थे इस्लामाबाद के अंदर, और 4 यूथिये जो हैं उन्होंने उनकी फैमिली को और उनको देख कर तो उनको उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की, जिस तरह से इनकी आदत है। अच्छा, अता तारड़ साहब ने ज़ाहिर है कि 15 पे शायद उनके बेटे ने कॉल कर दी, पुलिस आ गई, उनको पकड़ लिया गया। बाद में अता तारड़ साहब ने उनको क्या कहते हैं कि एक माफ़ कर दिया। उन्हें पुलिस से कहा कि यार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें, बच्चे हैं वरगलाए गए हैं। वैसे मैं इस एक्ट के ख़िलाफ़ हूँ। हल वही जड़ा मुस्तफा नवाज खोखर ने किया सी, वो उधर मैरिट के अंदर ना आपको याद होगा, वही हल है सिर्फ इनका, जो आपको आपकी फैमिली समेत जा रहे हों या आप अकेले जा रहे हों तो 4 जने खलो के ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दें तो सर फिर उसका हल यही है, मेरे नज़दीक यही है, या कम अज़ कम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बल अता तारड़ साहब ने उनको कर दिया माफ़, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इसके बावजूद कि वो चारों यूथिये बच गए और पुलिस ने उनको छोड़ दिया, फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो अपना मज़ा लान तो बाज नहीं है, और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो हैं अता तारड़ साहब के हवाले से की जा रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि नौजवानों को मज़ीद इस किस्म के वाक़यात पर वरगलाने की एक कोशिश है। मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब बड़ी हो गई, और शहजाद अकबर तो चूँकि पाकिस्तान का शहरी नहीं है तो नस गया होया इत्थों, तो फवाद चौधरी साहब तुसीं इत्थे रहना है, कल नूं भावें तुहाडे खिलाफ भी इंदे कोई नारे लग जाएंगे तो अच्छी गल तो नहीं है। सियासत के अंदर ज़रा थोड़ी सी रवादारी रहनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ, लेकिन PTA वाले इस बात को समझने से कासर हैं। अल्लाह ताला उन्होंने हदायत दे। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी, जो मेरा ख्याल था, वो मैंने आप तक पहुँचा दिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।